हेलो क्लास, माय नेम इज अंकित कुमार। आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज़ में कि स्विट्जरलैंड ने एक पीस इनिशिएटिव लिया है। हाल में हुआ क्या कि जो जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो गए थे स्विट्जरलैंड और उन्होंने बोला कि आप एक पीस समिट करवाइए क्योंकि हम इस वॉर से ऊब चुके हैं। और देखो तो कहीं ना कहीं इस वॉर से हर कोई ऊब चुका है, पूरी दुनिया परेशान है। अगर हम माने तो 2 साल से ज़्यादा हो गया है, कंटिन्यूसली वॉर जो है कंटिन्यूसली चल ही रहा है। जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि यहाँ पे जेलेंस्की ने ये बोला है कि स्विट्जरलैंड को कि आप जो है एक पीस समिट को होस्ट कीजिए, जो कि स्विट्जरलैंड ने बोला है कि ठीक है, हम जो है इसको जून में हमने प्लान किया है, 15 और 16 जून के आसपास हम इसको होस्ट करेंगे। अब देखो, इस वॉर की वजह से बहुत सारा टेंशन आ गया था, ब्लैक सी के ऊपर भी बहुत सारा टेंशन आ गया। और यूक्रेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यूक्रेन के पास जो मोस्टली पावर का सोर्स है वो एटॉमिक एनर्जी से वो अपना काम चलाता है। अब रसिया क्या है कि बार बार जब वो अटैक रसिया के द्वारा किया जा रहा है, आप समझो कि अगर कहीं गलती से भी वहाँ पे अगर किसी इकोनॉमिक जो एटॉमिक पावर प्लांट को अगर क्षति पहुँची। अभी रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था ना कि एक एटॉमिक पावर प्लांट के ऊपर भी बमबारी की गई थी। तो अगर क्षति पहुंची तो कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा ग्लोब जो है रेडिएशन से फैल जाएगा और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिवास्टेटिव हो जाएगा। इसीलिए जो है अब चाहते हैं लोग कि ये चीज़ बंद हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इनिशिएट किया था। लास्ट टाइम जब आपने देखा था वॉर चल रहा था, तब वहाँ से अपने सिटीजन्स को भी इवैक्यूएट करने का काम किया था इन्होंने। तो आगे देखते हैं कि हुआ क्या है, भी रिसेंटली क्या था न्यूज में। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली न्यूज में क्या बोला गया कि स्विट्जरलैंड हैड टेकन हिज इन दिस इनिशिएटिव एट द क्वेस्ट ऑफ यूक्रेन्स प्रेसिडेंट जेलेंस्की हु विजिटेड स्विट्जरलैंड। देखो, अभी जनवरी में ना, अर्लियर अगर हम बात करें इस साल, तो जनवरी में जो जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ये क्या करते हैं, ये स्विट्जरलैंड विजिट करते हैं और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं देखिए आप G7 वहाँ पे एक पीस इनिशिएटिव लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो फेल हो गए। यूएसए तो खैर अपना गेम चलाता रहता है, तो यूएसए को तो कोई लेना देना है ही नहीं। इसके अलावा देखिए तो चाइना भी चाहता है और इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जो पीस है वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत सारे हैं। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया के पास रिसोर्सेस अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेस, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया चाइना, तो इनको कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब यही वजह कि स्विट्जरलैंड ने बोला है कि ये मिड जून में 15 और 16 जून के आसपास ये क्या करेंगे कि रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो कि G7 समिट जो कि 13 से 15 जून को होने वाला है, इसके ख़त्म होते ही वो स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड ने इंडिया को ये बोला है, स्विट्जरलैंड ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि जो करीब 120 देशों को इनवाइट कर रहे हैं, उसमें इंडिया को भी बोला है कि प्लीज़ आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और रसिया का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। तो स्विट्जरलैंड की जो प्रेसिडेंट ये आप देख सकते हो इनको, मोदी जी के साथ, तो ये चाहती है कि हमारे मोदी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और कहीं ना कहीं जल्दी से जल्द कोई ना कोई निवारण निकले, क्योंकि ये वॉर जो है बहुत लंबा वॉर चल रहा है। और अगर आप ये न्यूज़ देख सकते हो तो मोर देन 782 डेज हो चुके हैं, करीब करीब 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। हज़ारों की संख्या में जाने चली गई है, हज़ारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और एक बार हम बैकग्राउंड आपको बता दें कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट कब कब हुआ था। ये देखो, ये 2014 से ये टेंशन चल रहा था। 2014 में ही रसियन और यूक्रेन के वॉर को बिगिनिंग माना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि रसिया ने जो क्रीमिया का जो रीजन है, क्रीमिया वाले रीजन पे रसिया अपना यहाँ पे कब्जा जमा लेता है, और इसके बाद से ही ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद हमने देखा रिसेंटली क्या, 2022 में जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट हो गया था दोनों के बीच में, बिल्कुल ये राइवलरी, इस समय क्या हुआ था कि दो रीजन है, एक डोनेट्स्क और एक लुहांस्क, ये दोनों ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट हैं। इसको क्या किया, रसिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब चूंकि रसिया ने इसके दो पार्ट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, यूक्रेन को लगा कि हमारी सॉवरेंटी के ऊपर खतरा है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि नेटो अलायंस जो कि आपका यूएसए वगैरह है, तो उसने बोल दिया, इसको प्रवोक कर दिया यूक्रेन को कि ठीक है तू हमला कर दे, और यहाँ से ये हमला स्टार्ट हो गया। अगर हम आज की बात करें तो करीब करीब 782 डेज हो चुके हैं,
और 24 फरवरी 2022 को रसिया ने ये फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया था यूक्रेन के ऊपर। हालांकि एक चीज़ समझो, रसिया खेल खेल रहा है। रसिया अगर चाहे ना, जब चाहे वो यूक्रेन को हरा सकता है और उसे वहाँ रोकने वाला भी कोई नहीं। लेकिन बस उसको भी अपना, वो कहते हैं ना, गोडाउन साफ करना, जितने कबार के उसके मिसाइल्स पर हैं वो उसके ऊपर फायर कर रहा है। और सच्चाई यह बात है कि रसिया के जो आधे से ज़्यादा मिसाइल्स हैं वो वहाँ पे वर्क भी नहीं करते, वो ऐसे ही गिर जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब एक बार हम स्विस को देख लेते हैं कि आखिर स्विट्जरलैंड को ही क्यों बोला गया मीडिएशन करने के लिए। देखो, ये जो स्विट्जरलैंड है ना, इसका एक हिस्टोरिक मूव रहा है कि इसने बहुत सारे वॉर्स के बीच में मीडिएशन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो जो फ्रेंच पर्शियन वॉर हुआ था 1870-71 का, यहाँ पे भी हमने देखा था स्विट्जरलैंड ने मीडिएट करके इस वॉर को बंद करवाया था। उसके बाद जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो देखो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इसने मीडिएशन किया था। तो कहीं ना कहीं जो स्विट्जरलैंड है वो हमेशा से मीडिएशन करता आगे आया है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट की बात करें ना, तो आपको पता है कि 1971 से 76 का जो टाइम था, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत सारा चीज़ें हुई थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हमने देखा था कि कैसे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे। तो यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड ने एक बीच बचाव करते हुए यहाँ पे भी पहल की थी। और रिसेंटली हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया में भी इसने एक अच्छा खासा काम किया। तो इनका एक अच्छा खासा है कि जहाँ पे भी आप देखोगे स्विट्जरलैंड ना अच्छा खासा मीडिएशन का काम करता है। देखो 2 यूरोपियन कंट्री, एक स्विट्जरलैंड और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फ्रांस। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों अच्छा खासा मीडिएशन का काम करते रहे हमेशा से। ये देखो यहाँ पे 2006 में भी इन्होंने मीडिएशन का काम किया था, जब जो तमिल इलम वाले, जो लिबरेशन ऑफ तमिल इलम वाले और जो इंडिया के बीच में जो बखेरा खड़ा हुआ था, उसमें भी इन्होंने किया था। तो यही वजह है कि जेलेंस्की गए स्विट्जरलैंड के पास और उन्होंने बोला कि भाई आप आ जाइए और बीच बचाव करके अब जल्दी से इस वॉर को किसी तरह ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि रसिया का देखो कोई मूड नहीं है कि इस वॉर को रोकने का, रसिया के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं। रसिया एक ऐसे वॉर प्रो जोन में पैदा हुआ है, जिंदगी भर इस यूएसए से लड़ता रहा। अभी भी देखो तो 1960 के बाद कोल्ड वॉर ये लड़ ही रहा है, इससे पहले वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। तो चाइना, इंडिया सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से रुक जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना और इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो है रिसोर्सेज। अब ईस्ट जो एशिया समिट था उसमें आपने ये भी देखा था कि हमने रसिया के अंदर जाके, जो रसिया का फार ईस्टर्न साइट है, हमने उसको खोदना भी शुरू कर दिया था। वहाँ पे रेयर मिनरल्स भी हमें देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है ना, वो उसको ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है रसिया यूक्रेन का वॉर। तो अब इसको रोकना पड़ेगा, वरना ऐसा दिन दूर नहीं है। क्योंकि देखो मिडल ईस्ट में भी वॉर चल रहा है, रसिया में भी वॉर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। अगर ना भी ले गया तो ग्लोबल रिसेशन आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। अब देखो रसिया का क्या रिस्पॉन्स था इस समिट को लेके। तो देखो सरप्राइजिंगली रसिया हैज नॉट बीन इनवाइटेड बाय स्विट्जरलैंड फॉर द यूक्रेन रसिया पीस समिट। अब देखो सबसे बड़ा जो फेल होने का कारण बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि अभी स्विट्जरलैंड, हालांकि फ्यूचर हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। रिसेंटली क्या हम देख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि वॉर की 2 पार्टियां यूक्रेन और रसिया, यूक्रेन को बुलाया जा रहा है, इंडिया को बुलाया जा रहा है। करीब करीब 120 देश के वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन रसिया को अभी तक इनविटेशन नहीं भेजा गया इस पीस ट्रीटी के बारे में। तो कहीं ना कहीं इसके फेल होने के चांस भी बढ़ गए हैं। सेकेंड क्या है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ये यूक्रेन के साथ कोई पीस ट्रीटी नहीं करेंगे। और बात भी सही है, देखो इतना बड़ा देश है, जब चाहे उसको पलट के रख दे, तो फिर उसके साथ ये पीस ट्रीटी क्यों करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसने मना किया था, रसिया ने बोला था कि जो यूएसए है वो अपने पांव पसार रहा है, वो चाहता है कि नेटो अलायंस में जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो जुड़े। ऑब्वियसली जो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यूक्रेन जो है इसने नेटो को ज्वाइन कर लिया, तो रसिया के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेड है कि अगर इसने जो ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उसके लिए थ्रेड तो हो ही गया कि वहाँ पे जो नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और नेटो का मतलब सिंपल सा यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इस वजह से रसिया ने इस चीज़ को मना कर दिया है। अब स्विस का फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि हमने अभी फिलहाल जो है इस पीस समिट के लिए 120 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इनविटेशन भेज दिया है। और इनका ये कहना है
कि ऑलवेज स्टेटेड एट रसिया वुड नॉट टेकिंग पार्ट, मतलब जो स्विस के फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने ये क्लियर किया है कि रसिया ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो हिस्सा लेगा ही नहीं, तो फिर उसको भेजने का कोई मकसद ही नहीं बनता। लेकिन ये देखो, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि अगर रसिया पार्टी है तो रसिया को बुलाना आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो, इंडिया का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। सोवियत यूनियन ने हमें हमेशा हेल्प किया है, किसी भी सिचुएशन में थे हमेशा उसने हेल्प किया, चाहे वो 1971 था, चाहे वो हमारा पीओके रीजन वाले यूएन में इन्होंने वीटो पावर यूज करके हमें बचाया था रसिया ने। तो रसिया हमारे लिए हमेशा स्टैंड लेता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वहाँ पे ये क्या करते हैं। ऑब्वियसली इनको रसिया की तरफ से बोलना पड़ेगा, रसिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रसिया के साथ हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले G7 लीडर समिट को वहाँ पे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और फाइनली जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये इस पीस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, और फाइनली जो है देखते हैं कि यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आपकी क्या राय है जो रसिया को नहीं बुलाया गया है? देखो, रसिया ने स्टेटमेंट दिया है, और मुझे जहां तक लगता है कि रसिया के स्टेटमेंट देने से नहीं होता है। अगर आप पीस इनिशिएटिव कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं रसिया को वहां पे इनविटेशन तो एटलीस्ट भेजना चाहिए था। अगर आप इनविटेशन ही नहीं भेजोगे तो सामने वाला फिर कैसे आएगा? तो ये था आज का सेशन। आपके क्या विचार है, आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।